No, oh, I don't think so, He-Man. Ow! तो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा ही कि वांडा कितनी ज्यादा पावरफुल है, और ये देख के मेरे दिमाग में ये आया कि अगर इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह डॉक्टर फेट होता तो क्या होता। क्या वांडा डॉक्टर फेट को भी हरा पाती? आज हम यही जानेंगे, और इनकी फाइट से पहले रूल सेट कर देते हैं। यहाँ पर भले ही हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को मेंशन करके मूवीज वाली वांडा की बात करी, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन कॉमिक्स वाली वांडा और कॉमिक्स वाले डॉक्टर फेट के बेसिस के ऊपर करेंगे। बिकॉज इवन दो हम डॉक्टर फेट को ब्लैक एडम मूवी के अंदर देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है और हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि उसकी पावर्स मूवी में किस लेवल पर दिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली कॉमिक्स के कांड ही फॉलो करेंगे, और क्योंकि डॉक्टर फेट के कई सारे वर्जन्स हैं, हम उसके सबसे फेमसली नॉन वर्जन यानी कि केंट नेल्सन को कंसीडर करेंगे। और इस फाइट के अंदर दोनों को ही प्रेप टाइम नहीं दिया जाएगा, और ना ही इन दोनों कैरेक्टर्स को प्रेप टाइम की जरूरत है। तो हम पहले जानेंगे इनकी ओरिजिन्स, फिर स्ट्रेंथ, और फिर हम डिस्कस करेंगे इनकी सभी पावर्स और स्ट्रेंथ को। मतलब एक ऐसा इवेंट जो कि इनकी पीक स्ट्रेंथ के नजदीक हो। इस कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले आप नीचे कमेंट्स के अंदर बता देना कि आपके अकॉर्डिंग इस कंपैरिजन का विनर कौन हो सकता है, स्कारलेट विच या फिर डॉक्टर फेट। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वांडा यानी कि स्कारलेट विच की ओरिजिन स्टोरी को। वांडा मैक्सिमोफ ट्विन है पिएट्रो मैक्सिमोफ की, और बेटी है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट्स यानी कि मैग्नेटो की, और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1964 की एक्समैन इशू नंबर 4 के अंदर। उस कॉमिक में वांडा लीग ऑफ म्यूटेंट्स के साथ थी और एज विलेन इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन उसके बाद उसने कई सारी टीम्स चेंज किए हैं। शी हैज बीन अ पार्ट ऑफ एक्समैन, अवेंजर्स, और ये जिस भी टीम में रही है उस टीम की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर्स में से एक रह चुकी है। वहीं अगर बात करें डॉक्टर फेट की, हालांकि मैंने डॉक्टर फेट की ओरिजिन को अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर काफी डिटेल के अंदर बताया हुआ है, तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल के अंदर ना जाकर मैं उसे शॉर्ट में ही बता देता हूँ। तो केंट नेल्सन और उसके फादर इजिप्ट में उरू शहर के पिरामिड्स में खोज कर रहे थे, और वहां उन्हें एक टूम मिलता है जिसे खोलने पर कई सारी गैसेस निकल जाती हैं, और उस टूम के अंदर जो बॉडी होती है वो मूव करने लगती है, और वो बॉडी केंट को बताती है कि वो नाबू है और वो एक एलियन है जिनकी स्पीसीज काफी टाइम तक अपनी बॉडी को सस्पेंडेड एनिमेशन में रख के जिंदा रह सकते हैं। ये सुन के केंट अपने डैड को बताने जाता है, मगर उसके डैड उन गैसेस की वजह से मर चुके होते हैं। केंट के फादर के मर जाने की वजह से नाबू केंट को सोर्सरी के अंदर 20 साल तक ट्रेन करता है, और उसकी ट्रेनिंग पूरी होने के ऊपर वो उसे हेलमेट ऑफ नाबू और एमलेट ऑफ एनुबिस और क्लोक ऑफ फेट देता है, और इन सभी आर्टिफैक्ट्स की मदद से केंट बनता है डॉक्टर फेट। अब हम दोनों की पावर्स डिस्कस कर लेते हैं। स्कारलेट विच के पास टेलीपोर्टेशन, टेलीकाइनेसिस, ट्रांसम्यूटेशन, इल्यूजन मैनिपुलेशन, पावर ब्लास्ट एंड प्रोटेक्शन, मेंटल मैनिपुलेशन, फ्लाइट, मैटर मैनिपुलेशन, रिजरेक्शन और ऑल्टरिंग रियलिटी जैसी पावर्स हैं। वैसे एक फन फैक्ट बताऊं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर स्कारलेट विच को अपनी पावर्स हाइड्रा की मदद से मिली थी, जहां पर हाइड्रा ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे माइंड स्टोन की मदद से, जिसके बाद से वांडा को टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज मिली। लेकिन एमसीयू के अंदर जो इसकी टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज हैं वो एक्चुअली मेंटल एबिलिटीज नहीं है, बल्कि वो रियलिटी को मैनिपुलेट करती है और मॉलिक्यूलर पोलैरिटी को चेंज कर अपनी पावर्स को यूज करती है। तो ये तो हुई बात वांडा की पावर्स की। इसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्टर फेट की पावर्स की, जिसके पास है मैजिक, इमोर्टैलिटी, इनवल्नरेबिलिटी, टेलीकाइनेसिस, लेविटेशन, टेलीपैथिक, फ्लाइट स्किल्स एंड एबिलिटीज लाइक आर्कियोलॉजी एक्सपर्टीज, हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्सपीरियंस, ओकल्ट एक्सपर्टीज एंड आर्टिफैक्ट्स लाइक हेलमेट ऑफ फेट, एमुलेट ऑफ एनुबिस एंड क्लोक ऑफ फेट, जिन सब की मदद से इसकी पावर्स और भी ज्यादा इनहेंस हो जाती हैं। तो अब इनकी पावर्स के बाद डिस्कस कर लेते हैं इनके सबसे बड़े इवेंट्स कॉमिक्स के अंदर। वांडा तो लिटरली इतनी पावरफुल है कि वो रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकती है। इसके अलावा उसने पॉकेट डायमेंशन भी क्रिएट की हुई है जिसके अंदर उसके बच्चे थे। उसने क्विक सिल्वर को रिजरेक्ट किया हुआ है, और उसने अर्थ के सोर्सरर्स के साथ मिलकर एक सेलेस्टियल को लिटरली गायब किया हुआ है। और इटर्नल्स मूवी के अंदर हमने देखा ही है कि सेलेस्टियल्स मार्वल यूनिवर्स के कितने ज्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं। और स्कारलेट विच का कॉमिक्स के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इवेंट तो ये है जब उसने लिटरली सिर्फ 3 वर्ड्स का यूज करके, यानी कि नो मोर म्यूटेंट्स, लिटरली 95% म्यूटेंट्स की पावर्स को खत्म कर दिया था। और इन सभी पावर्स की वजह से वो कॉमिक्स के अंदर एक निक्सस बीइंग है जिसे कई जगह पर एक लिटरल गॉड की तरह दिखाया गया है। इसके बाद अब बात करते हैं डॉक्टर फेट की। तो डॉक्टर फेट ने एक बार इविल सुपरमैन और इविल मार्शियन मैन हंटर दोनों से एक साथ लड़ाई की थी। ग्रीन लैंटर्न हेल जॉर्डन को उसने टाइम रिवर्स करके वापस जिंदा कर दिया था,
और एक बार डीसी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स यानी कि स्पेक्टर ने डॉक्टर फेट को एक ऐसे यूनिवर्स में फेंक दिया था जिसमें कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता था और सब कुछ एग्जिस्ट करता है। अगर ये कंफ्यूजिंग साउंड किया तो हाँ, ये कंफ्यूजिंग है। और वो ऐसी जगह से बिना किसी प्रॉब्लम के निकल गया था और डॉक्टर फेट के हेलमेट और एम्यूलेट के अंदर उसका एक मिनी यूनिवर्स भी है। और सच में डॉक्टर फेट के कॉन्सेप्ट्स को ऐसे ही काफी यूनिक वे के अंदर दिखाया गया है और ऐसे कॉन्सेप्ट जो हम ग्रैस्प भी नहीं कर सकते वैसी चीजें डॉक्टर फेट करके बैठा है। तो स्कारलेट विच और डॉक्टर फेट में से कौन जीतेगा? इट्स डॉक्टर फेट, क्योंकि जहां पर स्कारलेट विच ऑलमोस्ट गॉड है वहीं डॉक्टर फेट लिटरली एक गॉड है। डीसी के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक यानी कि स्पेक्टर, वो तक डॉक्टर फेट को नहीं मार पाया जो कि एक मल्टीवर्सल गॉड है, तो वांडा उसे चाह कर भी नहीं मार पाएगी। वांडा उसे कड़ी टक्कर दे सकती है लेकिन उसे हरा नहीं सकती। आई होप आप इस आंसर से एग्री करते होंगे और अगर नहीं तो नीचे कमेंट्स के अंदर बता देना कि आपके अकॉर्डिंग वांडा डॉक्टर फेट को क्यों हरा सकती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो शोडाउन्स देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर और कुछ रैंडम देखने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.